वेलकम टू एडी स्मार्ट। आप सभी के एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल के विगत वर्षों को प्रश्न एक नज़र में देखेंगे। यह सेशन जो है पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से इसको सेशन को देखें और लास्ट तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिर से डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्स आपके आरओ एंड एआरओ, इन पर विशेष फोकस करते हुए इस सेशन को बनाया गया है। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माता टीला, मेजा, रिहिंद और रामगंगा। तो सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। कौन सा बांध? रामगंगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। अगला है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका क्षरण के लिए, ठीक है, नालियों बहाव द्वारा जो क्षरण होगा उसके लिए। तो वो जो किसका तटवर्ती क्षेत्र है? चंबल नदी। किसका है? चंबल नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाटी या ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो मतलब सिंपल शब्दों में समझे, कौन सी नदी जाकर करनाली नदी मिलती है और आगे जाके घाघरा नदी से जानी जाती है। तो ये नदी कौन सी है? तो ये जो नदी है इस पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, राप्ती, शारदा, गंडक और सरयू। तो इसका सही जो आंसर है वो है शारदा। कौन सी नदी है? शारदा नदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित? अच्छा, गोरखपुर जो है किस नदी के तट पर है? तो वह नदी है राप्ती। कौन सी नदी? राप्ती नदी। थोड़ा कम समय में हम सेशन को कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो चंबल, केन, बेतवा, ये सब उत्तर दिशा में बहती हैं। तो कौन सी नदी? गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। इनमें से कौन लंबी नहर है? इनमें से कौन लंबी नहर है? इनमें से कौन कहा गया, ना कि उत्तर प्रदेश से। सवाल को फिर से ध्यान से देखें। तो इनमें से जो सबसे लंबी नहर वो शारदा नहर। कौन सी नदी? कौन सी नहर? शारदा नहर। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? है नहीं पूछा गया, नहीं है, दाहिने किनारे पर। प्रयागराज दाएं है, हरिद्वार और कानपुर ये सब गंगा के दाहिने। दाहिने का मतलब है कि जैसे ये कोई नदी फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में हो रही है आप उधर मुख करके खड़े हों, फिर आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, जो आपका राइट नदी का भी राइट होगा। तो इसका जो आंसर क्या है? वाराणसी, यानी बनारस। वाराणसी पहले क्या है? बनारस हुआ करता। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, कौन सी? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना जो है स्थापित की गई, किस नदी पर है? तो वो नदी देखिए, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, केन नदी, सोन नदी और चंबल नदी। तो ऑप्शन आपका है बेतवा। कौन सा है? बेतवा नदी पर। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से इनको पढ़ें और याद भी रखें। इन्हीं प्रश्नों को घुमा के भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न हो सकता है यही हो। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की मुख्य साधन है। देखिए, मुख्य साधन है की बात की जा रही है। नहरें दूसरे नंबर पे, तालाब तीसरे नंबर पे आता है, अन्य साधन में कुछ भी हो सकता है। तो नलकूप ये मुख्य साधन, सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप से होती है। उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में इनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए। मतलब इनमें से कौन सी नदियाँ जो हिमालय से नहीं आ रही हैं, मतलब उनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? गोमती नदी, रामगंगा, बेतवा और शारदा। अब इनमें से फिर देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए, ये इस तरीके से आपको देखना है। तो गोमती नदी एक आपकी हिमालय से नहीं आई है, ये आपको सही हो गया। रामगंगा हिमालय से, गलत हो गया। बेतवा हिमालय से नहीं है, सही हो गया। और शारदा नदी आपकी हिमालय से है, ये गलत हो गया। तो नहीं पूछा गया था। तो हमारा ऑप्शन यानी ए और सी, यानी कि 1 और 3, थोड़ा नंबर अलग है, अब कन्फ्यूज मत होइएगा।
एक और तीन आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है, बाकी देखिए दो जहाँ दिख जाए गलत हो जाएगा, दो उसमें भी है, और चार जहाँ दिख जाए वो भी गलत हो जाएगा। ये तो कुल कुल मिला के आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नंबर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, मतलब अवस्थित है, इसकी कहाँ पर है, किस जगह स्थित है, कहाँ? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बुलंदसागर में, सॉरी बुलंदशहर में नहीं है, मिर्जापुर में नहीं है, ललितपुर में, कहाँ पर है? सोनभद्र में। कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कहाँ? सोनभद्र में है। अर्जुन, अच्छा ये जो सागर है, ये एक बात और, ये कृत्रिम सागर, कैसे कृत्रिम बनाया हुआ? अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला जो है कौन सा? एटा गलत है, इटावा गलत है, गोरखपुर गलत, कौन सा है? हमीरपुर। कौन सा जिला है? हमीरपुर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, किस नदी पर है? सवाल है रानी लक्ष्मीबाई बांध, अब रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है बेतवा, केन, रिहंद और टोंस नदी। रिहंद और टोंस नदी। तो ऑप्शन आपका हो गया बेतवा। सही ऑप्शन क्या है? बेतवा। बेतवा नदी पर स्थित है कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है किस राज्य में? अब यहाँ पे राज्यों के नाम दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये सभी गलत हैं। सही कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस जिले में है? सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है उत्तर प्रदेश में? नलकूप यानी बोरवेल। बाकी जो सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत नहीं है। निम्न में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। नलकूपों द्वारा, देखिए सवाल वही बस घुमा घुमा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही है जो नलकूपों से सिंचाई करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? सहायक नहीं पूछा गया, नहीं तो नहीं। केन नदी देखिए सहायक है, चंबल है, बेतवा, तो बचा क्या? कल्याणी। कल्याणी इसकी सहायक नदी नहीं है। निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर प्रदेश में यानी मतलब वो नहीं बह रही है, कौन सी नदी नहीं बह रही है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में सोन है, हिंडन है और शारदा नदी। तो कौन नहीं है? ये गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक। ये नेपाल और बिहार के क्षेत्र में बहती है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? ओबरा विद्युत जल केंद्र जो है किस नदी पर बनाया गया? तो ये किस नदी पर है? सोन नदी पर नहीं है, टोंस पर नहीं है, कन्हार पर नहीं, तो बचा क्या? रिहंद। रिहंद नदी पर है ओबरा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, किस नदी पर? रिहंद नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है किस शहर में? अलीगढ़ में नहीं है, आगरा में नहीं है, मेरठ में नहीं, किस शहर पे? बुलंदशहर। तो नरोरा कहाँ पर है? बुलंदशहर। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है रोजा में। कहाँ? रोजा में। कहाँ की गई? रोजा में। बाकी तीन ऑप्शन इसके गलत हैं। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? एक नाभिकीय ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर थर्मल पावर होना चाहिए, तो कौन सा है? नरोरा, बुलंदशहर का है। बाकी तीन इसके नाभिकीय वाले नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर अगले अगले किसी प्रश्न में इनमें से कोई एक स्वैप कर दिया जाए ऑप्शन, तो अब भी आपको पता होना चाहिए। अगला सा है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कौन सी? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो केन नदी पर नहीं है, चंबल पर नहीं है और यमुना। ये किस पर है? माता टीला बेतवा पर। पिछली क्लास में भी ये कई बार शब्द आया माता टीला, और बेतवा नदी पर है, ध्यान रखें। निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है? तापी परियोजना नहीं, इनमें से कौन तापी परियोजना नहीं है निम्न में से? तो तापी परियोजना नहीं है, कौन कौन सा ऑप्शन है? रिहंद है, हरदुआगंज है, परीक्षा और या परीक्षा दोनों मिलेगा, चंदौसी। तो इसका ऑप्शन है रिहंद। कौन सा ऑप्शन है? रिहंद। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती?
प्रदूषण की समस्या किस रूप में नहीं होती? कोयला में गैसेस होती हैं, पेट्रोल में भी गैसेस होती हैं, परमाणु में भी रेडियो एक्टिव गैसेस होती हैं। सौर ऊर्जा, जो हमारी सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। इवन रेडियो एक्टिव जो रेज हैं वो ओजोन परत द्वारा ख़त्म कर दी जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र, किस नहर पर? तो ऑप्शन है ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर और लोअर गंगा। तो इसका है ऊपरी गंगा। किस नहर पर है? ऊपरी गंगा। उत्तर प्रदेश में, इसको मैं कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत उत्तर प्रदेश में क्या है? तापीय ऊर्जा। कौन सी? तापीय ऊर्जा। उत्तर प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का नहीं है। एनटीपीसी क्या होता है? न्यूक्लियर पावर थर्मल कॉरपोरेशन, नहीं, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ दिया जाता है, तो क्या नाम बताएंगे? न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इनमें से नहीं है, ये पूछा जाता है। वो कौन सा है? ओबरा। कौन सा? ओबरा संयंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झांसी। कहाँ है? झांसी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंद। कौन सा केंद्र? नरौरा बुलंद की प्रथम इकाई चालू की गई 1989, 1990, 1991, 1992, यानी 1989, 1990, 1991 और 1992। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? सही जवाब 1983। सही जवाब 1983, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरौरा। कहाँ पर है? नरौरा, बुलंदशहर में। कौन सा जिला? बुलंदशहर। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? सोवियत रूस। सही जवाब सोवियत रूस। माता टीला बांध किस राज्य में है? माता टीला बांध, बेतवा नदी की बात हुई थी, और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? गैस आधारित की बात हो रही है, गैस आधारित कौन सा है? दादरी। कहाँ का है? दादरी का। फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई। तो ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, यहाँ पर सौर होगा। कौन सा? सौर। थोड़ा पतला करके लिखते हैं। सौर, इधर लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई। तो ये कहाँ पर है? फ्रांस के सहयोग से। मिर्ज़ापुर। क्या है? मिर्ज़ापुर। कहाँ पर बना है? मिर्ज़ापुर में। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। इस पर जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है? माता टीला बांध, राजघाट बांध और धनरौल बांध और रिहंद बांध। तो सही जवाब है रिहंद बांध। कहाँ बनाया जा रहा है? रिहंद बांध पर। देश मतलब राज्य का पहला। निम्नलिखित में कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो नहीं है वो पूछा गया, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा ऑप्शन अहरौरा उत्तर प्रदेश में, अडवा और बघेलखंड सब उत्तर, ये बधुआ उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो यह ऑप्शन आपका सही है। बखीरा पक्षी विहार स्थित है। बखीरा पक्षी विहार स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर। कहाँ है? संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल गलत, नीम गलत, अमलतास गलत, बचा क्या? यूकेलिप्टस।
यूकेलिप्टस क्या पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है। उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। सर्वप्रथम, सबसे पहला पक्षी विहार की बात की जा रही है। सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है। नवाबगंज पक्षी विहार। कौन सा, नवाबगंज पक्षी विहार सबसे पहला है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, मतलब सबसे बड़ा, विस्तृत का मतलब सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। लाख बहोसी, क्या, लाख बहोसी पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है। और सबसे पहले कौन सा था, नवाबगंज का पक्षी विहार, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन धातु पाई जाती है। सही कूट का चयन करें। सोनभद्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, एंडोलासाइट पाया जाता, पायराइट पाया जाता, डोलोमाइट पाया जाता। तो कहने मतलब एक यूरेनियम जो है नहीं पाया जा रहा है, यानी कि अब पूछा क्या गया कि कौन कौन धातु पाई जाती हैं। अब यूरेनियम एक नंबर जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक इसमें गलत, एक इसमें, एक इसमें। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं थोड़ा सा एलिमिनेटिंग मेथड से। तो बाकी देखिए तीनों हैं, तो इसमें 2 3 4 ऑप्शन मिल गए, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। वो वृक्ष है, यानी वो वृक्ष है यूकेलिप्टस। कौन सा है, यूकेलिप्टस का पेड़ अब ऐसा माना जाता है। वो पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। चलते हैं अगले सवाल। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा, बड़े की बात कर चुके हैं, बड़ा कौन सा है, लाख बहोसी कन्नौज में है। कहाँ है, कन्नौज में। और सबसे छोटा ललितपुर में। कहाँ है, ललितपुर में। क्या नाम है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है इसके अनुसार देश के कुल भाग पर 1/3 भाग पर होना चाहिए। कितने, 1/3 भाग पर। राज्य में एस्बेस्टास पाए जाते हैं। राज्य में एस्बेस्टास पाए जाते हैं। कहाँ, ललितपुर गलत, झांसी गलत, चुर्क गलत। कहाँ, मिर्ज़ापुर। कहाँ है, मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। एस्बेस्टास का यूज़ कहाँ होता है, ये उस विद्युत का कुचालक, इसका विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक नहीं है। ऊष्मा तो इस पर ट्रेवल करेगी पर विद्युत नहीं होगी। तो इसका यूज़ होता है हीटर की प्लेट हो गई या ऐसी मतलब कि जगहों पर जहाँ बिजली का ट्रांसफ़र रोकना हो। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1947 में किस वन्यजीव, कब, सन 1957 में, 47 नहीं 57, 57 है, में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है। तो 1957 में जो वन्यजीव विहार की स्थापना की गई वो कौन सा था, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कहाँ है, चंदौली। उत्तर प्रदेश किस जिले में, चंदौली जिले में। तो इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्न आज फिर हम लोगों ने सॉल्व किए। अब आगे फिर अगले वीडियो में फिर 50 क्वेश्चंस की एक सेशन और सीरीज हम लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।